Health. So, health is an important component of population composition which affects the process of development. अब किसी भी population का एक बहुत important component क्या होता है कि वो जो population है उसकी health कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। अगर किसी किसी भी देश में रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो स्वस्थ ही नहीं होंगे, अगर वो हेल्दी नहीं होंगे, तो वो देश जो है वो डेवलप कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे देश के लोग ही बीमार पड़े हैं, सब बस हॉस्पिटल का ही चक्कर लगाएंगे, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग हैं वो हेल्दी हों। Sustained efforts of government programs have registered significant improvements in the health conditions of Indian population. और जो गवर्नमेंट है वो लगातार इस प्रयास में लगी रहती है किस तरीके से लोगों की जो हेल्थ है उसे हम बेटर बना सकें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, बहुत सारा एफर्ट जो है वो किया है ताकि लोग जो है वो एक हेल्दी लाइफ जी पाएं। और इसकी वजह से क्या है, हमें एक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इम्प्रूवमेंट भी देखने मिली है। Death rates have declined from 25 per thousand population in 1951 to 7.2 per thousand in 2011। अगर हम डेथ रेट की बात करें तो 1951 में इंडिया का डेथ रेट कितना था कि हर 1000 लोगों में से 25 लोगों की जो है डेथ हो जाती थी। वहीं अगर हम 2011 की बात करें तो ये जो नंबर है वो 25 से घट के 7.2 हो चुका है। मतलब अब 2011 के हिसाब से हर 1000 लोगों पर 7.2 लोगों की मौत जो है वो होती है। ऑफ कोर्स ये जो नंबर है वो मैथमेटिकल ही समझ लो आप, क्योंकि पॉइंट में तो कोई पर्सन जो है नहीं मर सकता, तो आप नॉर्मली कह सकते हो हर 1000 लोगों पे 7 लोगों की जो डेथ है वो होती है। And life expectancy at birth has increased from 36.7 years in 1951 to 67.9 years in 2012। वहीं अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें कि मतलब जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कितनी एज तक जिएगा, कितनी लंबी उसकी उम्र होने वाली है, तो ये जो एक्सपेक्टेंसी है ये भी बढ़ चुकी है। 1951 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया में वो 36.7 ईयर्स थी। मतलब कोई जो पर्सन है वो लगभग 36.7 ईयर्स तक जीता था। वहीं अगर हम 2012 में देखें तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67.9 ईयर्स हो चुकी है। मतलब कि अब हम नॉर्मली ये सोच सकते हैं कि कोई पर्सन जो है वो लगभग 67 ईयर्स तक तो जिएगा ही, या 68 मान लो आप, 68 ईयर्स 67.9 ईयर्स तक तो जिएगा। The substantial improvement is the result of many factors, including improvement in public health, prevention of infectious disease, and application of modern medical practices in diagnosis and treatment of ailments. अब ये जो हमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है कि किस तरीके से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, डेथ रेट कम हुआ है, तो ये जितनी इम्प्रूवमेंट है वो किसी एक वजह से नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हुई है। जैसे कि पब्लिक हेल्थ जो है वो इंक्रीज हुई है, लोगों की जो हेल्थ है वो इंक्रीज हुई है। कैसे हेल्थ इंक्रीज हुई है कि लोगों की लाइफ बेटर हुई है, अब लोग और थोड़ा पैसा कमाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह अब लोगों को सही मिल रहे हैं जहाँ पे वो अपना इलाज करवा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो जब बच्चे जो हैं पैदा होते हैं तो उनको अलग अलग तरीके के इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं ताकि उन बच्चों को कोई पर्टिकुलर बीमारी ना हो। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्कीम्स वगैरह चलाती है, जैसे कि मलेरिया को हटाने के लिए, डेंगू को हटाने के लिए, तो अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि ये जो डिजीजेस हैं वो ना फैले, चाहे इन्फेक्शियस हो चाहे वायरल हो। अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट जो है वो स्टेप ले रही है ताकि इन बीमारियों को रोका जा सके। जैसे कि आपने पोलियो देखा होगा, पोलियो में क्या है कि हर जो 5 साल के बच्चे हैं उनको ड्रॉप पिलाई जाती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनसे कि अलग अलग बीमारियों को इंडिया में फैलने से रोका जा रहा है। सो इन सभी स्टेप्स की वजह से ये जो प्रिवेंशन किया जा रहा है इनकी वजह से लोगों की हेल्थ बेटर हुई है, लोगों में वो बीमारियां फैलनी अब कम हुई हैं। जैसे आप कोरोना के टाइम में देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से जो वैक्सीन्स हैं वो फ्री कर दी थी ताकि इंडिया का हर एक जो पर्सन है वो अपने आप को वैक्सीनेटेड करा सके। तो इस तरीके से जब स्टेप्स उठाए जाते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर एक पर्सन तक पहुँचे, तो क्या होगा कि उससे लोगों की जो लाइफ है उस पे इफेक्ट पड़ेगा, लोगों की हेल्थ जो है वो बेटर होगी ही। तो वही चीज़ इसमें देखने मिली कि इम्प्रूवमेंट हुई है। साथ ही साथ अब हमारे पास जो है नई-नई तकनीकें आ चुकी हैं, टेक्निक्स आ चुकी हैं, और इंडिया में भी अब उन टेक्निक्स को, उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है लोगों को ठीक करने के लिए। तो जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेज़ हैं उनके मदद से बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि पहले ठीक नहीं हो सकती थी अब उनका इलाज जो है वो किया जा सकता है। तो इस तरीके से लोगों की लाइफ बेटर हुई है।
Despite considerable achievements, the health situation is a matter of major concern for India. अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ इम्प्रूवमेंट तो हुई है, बट इतनी इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है, जो कि एक तरीके से हमारे लिए चिंता का विषय है. The per capita calorie consumption is much below the recommended level and malnutrition afflicts a large percentage of our population. हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि बहुत ही कम कैलोरी जो है वो कंजप्शन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है. मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत कम खाना खा रहे हैं, उनके अंदर डेली की बहुत कम कैलोरीज जा रही हैं. और बहुत सारे जो लोग हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, मतलब कि वो कुपोषण का शिकार हैं कि उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, वो इतना अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं कि उनकी बॉडी को जो कुछ भी चाहिए वो मिल सके. तो एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है हमारी पॉपुलेशन का जो कि माल न्यूट्रिशन एंड लो पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन से जूझ रहा है. सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक sanitation amenities are available only to 1/3 of the rural population. जितनी भी हमारी रूरल पॉपुलेशन है, मतलब गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन ऐसा है जिसको कि अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, मतलब साफ पीने का पानी मिल रहा है, और साफ सफाई वाली जो एमिनिटीज है, मतलब साफ माहौल, वो मिल रहा है. मतलब इतनी सारी जनता है, रूरल पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1/3 ऐसी पॉपुलेशन है जिसको अच्छा पानी और साफ सुथरा जो माहौल है वो मिल रहा है. इसका मतलब कि 2/3 ऐसी जनता है जिसके पास साफ पीने का पानी नहीं है, जो कि गंदगी में रह रहे हैं, और उससे क्या होगा, उनकी हेल्थ अफेक्ट होगी. These problems need to be tackled through an appropriate population policy. और ये जितनी भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें टैकल करना होगा, इनका हमें सामना करना होगा. किस तरीके से? अगर हम पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, एक अच्छी पॉपुलेशन पॉलिसी बनाएं, उसके थ्रू हम कोशिश कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों. और जो भी पॉपुलेशन को बेटर हेल्थ प्रोवाइड कराने के लिए जो स्कीम्स चलाई हैं, प्रोग्राम्स चलाए हैं, हमें इंश्योर करना होगा कि वो और बड़े लेवल पे लोगों तक पहुंचे, और जिस पर्सन के लिए वो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिस बेसिक पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए वो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उन तक वो पहुंचे. और जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो देख रेख है, वो प्रॉपर तरीके से की जाए. ऐसा ना हो कि भाई जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्रॉपर बेड्स ही नहीं है, इक्विपमेंट्स ही नहीं है. तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलाए हैं, जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई हैं, वो एक्चुअल में लोगों को मिल रही हैं. अगर हम इतना भी इंश्योर कर लेते हैं ना, तो इससे बहुत बड़े लेवल पे जो पॉपुलेशन है उसको फायदा होगा.